क्या सच में मर चुके हैं अयातुल्ला अली खामनेई? ईरान की मीडिया ने खुद किया है कंफर्म। लेकिन अब जो सच्चाई निकल कर आई है वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और ईरान ने किस तरीके से पूरी रात अमेरिका, इजराइल और दुबई में तबाही मचाई है वो सुनकर और देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर चौतरफा हमला किया था। इस हमले से कई लोग मारे गए। ये हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि बहुत सारे लोगों का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है कि वो जिंदा हैं या फिर उनकी मौत हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के एक ऐसे स्कूल पर हमला किया था जो बच्चियों का स्कूल है, जिसमें सिर्फ छोटी बच्चियां पढ़ती थी। 50 से ज्यादा बच्चियों की इस हमले के अंदर एकदम से मौत हुई थी। अमेरिका और इजराइल को जरा सी शर्म नहीं आ रही और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ये दोनों देश ये दावा करने पर लगे हुए हैं कि अली खामनेई को हमने जान से मार दिया है। सिर्फ अली खामनेई को नहीं बल्कि अली खामनेई के दामाद को, बहू को और बेटी को, सभी को इस दुनिया से अलविदा करवा दिया है। जी हाँ, ट्रंप ने आकर खुद ये बयान दिया है कि उन्होंने अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया है। जब तक ट्रंप ने ये बयान दिया था तब तक पूरी दुनिया इस बात पर विश्वास नहीं कर रही थी, लेकिन अब खुद ईरान की सेना और ईरान की मीडिया ने आकर ये बता दिया है कि अली खामनेई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। लेकिन जब अली खामनेई के बारे में बताया गया, अली खामनेई की मौत के बारे में बताया गया, ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान भी हो गया। ईरान में लोग अली खामनेई के पोस्टर लेके सड़क पर उतर गए, सब एकजुट हो गए, जो कि अमेरिका और इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन इसी के कुछ देर बाद अली खामनेई के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट आता है। जी हाँ, इसमें साफ साफ लिखा होता है कि वो अल्लाह के बंदे हैं और वो पूरी तरीके से इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। जैसे ही अली खामनेई का ये ट्वीट आता है, दुनिया में फिर से हड़कंप मच जाता है। सब ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अली खामनेई के बारे में अभी थोड़ी देर पहले कहा जा रहा था कि उनकी मौत हो गई है, तो फिर उनके एक्स अकाउंट से दोबारा से कौन ट्वीट कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि अली खामनेई इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर हमें छोड़कर जा चुके हैं, ऐसा किसी भी ऑफिशियल अकाउंट से नहीं कहा गया है। अगर बात करें मीडिया की, मीडिया कहती नजर आ रही है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीडिया की बातों में वो सच्चाई नहीं होती है जो ऑफिशियली सच्चाई आती है। चाहे वो मीडिया किसी भी देश की हो, ईरान की हो, भारत की हो, पाकिस्तान की हो या फिर अमेरिका की हो, हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं करते हैं, खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर। ये सिर्फ सबसे आगे चलने के लिए और सबसे जल्दी खबर को दिखाने के लिए चीज़ें होती हैं, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा के बहुत सारी चीज़ें कर दी भी जाती है। यहाँ पर वही होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन जो इस वक्त की जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये खबर निकल कर आ रही है कि ईरान की तरफ से पूरी रात हमले किए गए हैं। ईरान के ऊपर जो हमला हुआ था वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक था और उसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। और ये हमला रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन दहाड़े हुआ है। जी हाँ, दिन दहाड़े ये हमला किया गया है। इसी के बाद से ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन मिसाइलों का असर इजराइल और दुबई पर पूरी तरीके से होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में कतर पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। कतर पर भी बहुत जबरदस्त हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और कुछ दिन पहले जब ईरान ने अमेरिका के ही एयरबेस पर हमला किया था, वो भी बहुत तगड़ा हमला था। जी हाँ, उसी का बदला आज अमेरिका ने ईरान से निकाला है। अल उदैदा एयरबेस पर हमला हुआ था जो कि कतर में है। अमेरिका का जो एयरबेस है वो कतर में मौजूद है। उसी अल उदैदा एयरबेस पर बहुत ज़बरदस्त हमला ईरान की तरफ से किया गया था। ट्रंप ने तब कुछ नहीं कहा था, ट्रंप जब शांत बैठे थे। लेकिन अब ट्रंप और नेतन्याहू ने दोनों ने मिलकर उस हमले का बदला लिया है और बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हमने अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया है। जी हाँ, और इन्हीं दावों के बाद से ही पूरे ईरान में इस वक्त शोक की लहर है। लोग रोते नजर आ रहे हैं, गड़गड़ाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक साइड मीडिया की ऐसी भी है जो दिखा रही है कि ईरान के बहुत सारी जगहों पर अली खामनेई के मरने का जश्न मनाया जा रहा है। लोग नाचते नजर आ रहे हैं, गाते नजर आ रहे हैं। अब आप खुद ही देखिए कि एक मीडिया है जो दिखा रही है कि अली खामनेई की मौत पर लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बिलख रहे हैं, और वही मीडिया ये भी कहती नजर आ रही है कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए कि आप विश्वास किस बात पर कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि जब तक अली खामनेई के अकाउंट से ऑफिशियली ये बयान नहीं निकल कर आता है कि अली खामनेई की मौत हो चुकी है, अली खामनेई इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, तब तक किसी की बात पर भी भरोसा करना पूरी तरीके से गलत है। ईरान के लोग खुद यही कहते नजर आ रहे हैं। आप सुनिए कि ईरान की एक पत्रकार का क्या कहना है। दुआ कीजिए कि वो शख्स जिंदा हो जिसके लिए हम सब जिंदा है।
जो आज तक इस उम्मत के लिए लड़ता रहा, जिस उम्मत ने कभी उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्होंने इस उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उस यजीद, उस खबीस, उस नापाक शख्स ने इस बात का ऐलान किया है कि उसने हमारे रहबर मौज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया। इस वक्त मैं करबला में हूँ और जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि वो जिंदा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर वो शहीद हो गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह उनका निगहबान है। वो बूढ़ा शख्स लड़ता रहा, इस कौम के लिए लड़ता रहा। इस कौम ने क्या दिया उसे? वो फिलिस्तीन के लिए अकेला आवाज उठाता रहा। आज भी अगर वो जिंदा है तो वो उठा रहा है। दुआ कीजिए कि वो जिंदा हो। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से रोती नजर आ रही है, इनकी आंखों में आंसू हैं, ये बहुत ज्यादा दुखी हैं, ये करबला में बैठी हैं। इनका कहना है कि जब तक ये खबर नहीं आ जाती है कि अली खामनेई जिंदा है, ये करबला से हिलेंगी भी नहीं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि लोगों के दिलों में कितना दुख है ईरान के सुप्रीम लीडर को खोने का। अगर उनकी सच में मौत हो चुकी है तो फिर ये भी पक्का है कि ईरान तबाही मचाएगा, और ये तबाही अमेरिका, इजराइल, कतर, यूएई सभी देशों में, जितने भी देश अमेरिका के साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से मचेगी। क्योंकि ईरान का साफ तौर पर शुरू से कहना है, तुम कितना भी मारकाट कर लो, तुम कितना भी कुछ भी फैला लो, कितनी भी जंग कर लो, लेकिन हमसे ज्यादा जंग तुम नहीं कर सकते हो। जो हमारी कौम है वो जंगी कौम से ही आती है। जी हाँ, अली खामनेई की जो कौम है, ईरान की जो कौम है, वो हजरत अली की कौम से आती है। और हजरत अली के बारे में कहा जाता है कि उनसे ज्यादा मजबूत और उनसे ज्यादा योद्धा किस्म का कोई इंसान नहीं था। उनसे ज्यादा ना ही किसी के अंदर लड़ने की कला थी, ना ही उनसे ज्यादा कोई ताकतवर मौजूद था उनके ज़माने में। और उन्हीं की कौम से ये लोग आते हैं। अब आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई इस दुनिया को छोड़कर सच में चले गए, अगर सच में उनका असैसिनेशन कर दिया है अमेरिका और इजराइल ने मिलकर, तो अब इजराइल का क्या हाल होने वाला है। इजराइल इस वक्त नक्शे से मिट जाएगा, ये कहना है ईरान का। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, अली खामनेई के जाने के बाद इजराइल का क्या होगा। और इस खबर पर आप अपनी राय मेरे साथ साझा भी ज़रूर करें। बाकी पल पल के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ ज़रूर बने रहें, मैं आपको सारे अपडेट्स देता रहूँगा। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए भी अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर। दुआ कीजिए कि वो शख्स जिंदा हो जिसके लिए हम सब जिंदा है। जो आज तक इस उम्मत के लिए लड़ता रहा, जिस उम्मत ने कभी उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्होंने इस उम्मत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज उस यजीद, उस खबीस, उस नापाक शख्स ने इस बात का ऐलान किया है कि उसने हमारे रहबर मौज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया। इस वक्त मैं करबला में हूँ और जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि वो जिंदा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। और अगर वो शहीद हो गए तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। अल्लाह उनका निगहबान है। वो बूढ़ा शख्स लड़ता रहा, इस कौम के लिए लड़ता रहा। इस कौम ने क्या दिया उसे? वो फिलिस्तीन के लिए अकेला आवाज उठाता रहा। आज भी अगर वो जिंदा है तो वो उठा रहा है। दुआ कीजिए कि वो जिंदा हो।